पहले तो सबका हृदय से स्वागत करते हैं कि आप लोग श्री जी की हेतु की कृपा से श्री धाम वृंदावन पधारे। उत्सव क्या है? भाव। अगर हमारा भाव श्री जी से जुड़ा है, गुरु जी से जुड़ा है, नाम से जुड़ा है, तो हमारा उत्सव प्रतिपल हो रहा है। प्रतिपल एक नवीन आनंद, एक नवीन सुख मिलता है। यदि हम शरीर के भोगों और इंद्रियों की विलासिता, स्वार्थ परवत्ता, इसमें चित्त देंगे तो हर समय हमारे अंदर अशांति, चिंता, भय, शोक, उद्वेग ये रहेगा। इसलिए सेवक जी महाराज करें, स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे की जी लाज धरी। भगवान ने हेतु की कृपा करके तुम्हें मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर में श्री धाम वृंदावन में साधु समागम दिया, तो कह रहे अब स्वार्थ का त्याग कर दो। जो मलिन इंद्रियों के भोगों का चिंतन है, जो मलिन इंद्रियों के भोगों की क्रियाएं हैं, तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है कि एक एक क्षण हम गुरु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बताए हुए नाम मंत्र में लगावें। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी। क्या गुरु चरणों का भजन है? गुण नाम सुनि कथि। प्रिया प्रीतम के नाम का जप करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, श्रीमद सुधा निधि जी, इनका गान करो। गान करने मात्र से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर। केवल 84 लाख योनियों से मुक्ति नहीं, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराने में सामर्थ्य है श्री चतुरासी जी। तो वाणी जी का गायन करो, नाम जप करो और ठाकुर सेवा जरूर घर में विराजमान करो। चाहे राधा नाम विराजमान करो, चाहे राधा रूप विराजमान करो, चाहे राधा वल्लभ जी की छवि विराजमान करो, चाहे जुगल सरकार ला के विराजमान करो। और बिना भोग लगाए कुछ पाओ मत। जल भी पियो तो उनका नाम लेकर उनकी जय जयकार करके पियो। राधा वल्लभ लाल की जय ऐसा बोले, फिर जल पिया। बिना भोग लगाए अगर आप पाएंगे तो आपकी बुद्धि रजोगुण तमोगुण से युक्त हो जाएगी। यदि भोग लगा के पाएंगे तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। वो प्रसाद तुम्हारे दुखों का नाश करके हृदय में भक्ति का वर्धन करेगा। और मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवत प्रेम, भगवत भक्ति। तो खूब नाम जप करो, प्रभु के चरणारविंद के आश्रित रहो। कोई भी गलत आचरण, गलत नशा, गलत बातें, इनसे दूर बचो। इनका अपने जीवन में अस्तित्व नहीं होना चाहिए, तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। सब स्वस्थ रहो और प्रसन्न रहो। श्री हरि। और सब ठीक है? आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। ऐसे ले आए मुझे साफ बनते हैं। ये 2 मुट्ठी चना है, तीसरी मुट्ठी नहीं है। 2 ही मुट्ठी है महाराज जी का प्रसाद। इसकी बराबरी कुछ नहीं। जहाँ से आए हैं आप, महाराज की नाम ही ऐसा था कि 2 मुट्ठी में पूरा चमत्कार। और सब वैष्णवजनों को सत्य ब्रज के अष्ट छाप कवि
के महापुरुष हुए हैं कुमनदास जी। निष्किंचन शब्द आता है शास्त्र में, निष्किंचन। निष्किंचन वह है जो सब कुछ होते हुए भी एकदम हमेशा में दूर है, लेकिन वो दोनों प्रकार से निष्किंचन थे। बाह्य भी और आंतरिक भी। दोनों निष्किंचन थे। दर्पण भी नहीं था तिलक स्वरूप करने के लिए, आसने भी नहीं थी भजने करने के लिए, चटाई घास फूस की। ऐसा निष्किंचन महापुरुष है। जब एक समय यह है कि कल वल्लभाचार्य जी महाराज का जन्म दिवस है, जैसे आपका तैयारी हो रही है, तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी बोले कल आचार्य जी का जन्म दिवस है। दिवस है। आचार्य भगवान तो गए थे गोकुल, तो सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। कुमनदास जी का जब बारी आई तब सोचने लगे मैं क्या करूं, इच्छा तो बहुत थी लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन आचार्य जी का जन्मोत्सव है, कुछ से करना ही है। तो दिखा एक बढ़िया भैंस की पड़ा था, उसको बेच करके सबने चंदा इकट्ठा किया और ठाकुर जी की जलेबी के भोग लगा। जलेबी के भोग लगा। तो जैसे ही सब उत्सव प्रारंभ हुआ, 1 घंटे बाद आचार्य भगवान आए, पधारे। देखे कि ये सब सजावट क्या हो रही है, क्या बात है। और आज तो जलेबी के भोग लगी है, जलेबी बट रही है, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है। तो श्रीनाथ जी ने कहा जय जय, आपके ही तो उत्सव है। आपका उत्सव है, आचार्य जी का उत्सव है। तो जो आचार्य का उत्सव मनाते हैं भगवान उसका उत्सव मनाते हैं। जी जी जी। जो संत का उत्सव मनाते हैं भगवान उनका उत्सव मनाते हैं। और वास्तविकता तो यही है कि आचार्य का जो ऋण है, उनकी कृपा है, जन्म जन्मांतर तक कोई नहीं उतार पाता। गुरु आचार्य का बिल्कुल। एक कोई यात्रा करते हैं सब, अब तो जीपीसी आ गया, सब आ गया। पहले पूछ के जाना पड़ता था भाई किधर जाना, लेकिन वो याद रहता था। जो पूछ के कोई जाता था वो याद रहता था। अपने राम बहुत घूम भ्रमण किए। ऐसे ही जब आचार्य भगवान जब रास्ता बता देते हैं कि यहाँ ठाकुर जी हैं, जाओ, तो उनका ऋण तो संभव ही नहीं है चुकाना। यह जो मार्ग है, भक्ति मार्ग है, सबसे सरल है और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इसको राजमार्ग कहा जाता है। राजमार्ग वह होता है जो आंख में पट्टी बांधे और दौड़ पड़े तो गिरे ना। नहीं, इतनी चौड़ा इतना कोई कुछ नहीं होता है। जैसे वैसे वृंदावन धाम में तो अपने आप अभूतपूर्व है। भगवान जब संकल्प किए कि हमको लीला करना है, ब्रज में आना है, तो हृदय से ही श्रीधाम गोवर्धन की श्रीधाम वृंदावन को प्रकट हुआ। भगवान के हृदय से ही प्रकट हुआ। तो हृदय का मतलब भगवान का निज कहते हैं ना कि जो शरीर में तो सब कुछ है लेकिन दिल में जी ठाकुर जी विराजते हैं। दिल में ना ही काहू को, सब जगह सबका भाग है लेकिन दिल में किसी के भाग नहीं होता है। दिल में तो उन्हीं के भाग होता है। अब उनका भाग होना ही चाहिए। तो कैसे भी भूले भटके कोई व्यक्ति, देखिए एक माँ के लिए और एक आचार्य के लिए कोई भी शर्त नहीं होता। गंदा बालच कैसे भी आवे धो धा करके साफ कर लेते।
वैसे अपनी जो परंपरा है, 12 साल तक तपस्या करो, भ्रमण करो, जब साधु सीखे एक बोली, 12 साल घूमे साधु की टोली, जब जाकर सीखे एक बोली। संतों के साथ में कैसे बोला जाता है, कैसे शिष्टाचार प्रणाम किया जाता है, घूमने से ही होता है। तो जो संतों का जो वैभव है, भगवान जब आचार्य भगवान जब बद्रीनाथ भगवान गए, बद्रीनाथ दर्शन के लिए, तो साक्षात बद्रीनाथ भगवान नर नारायण भगवान प्रकट होकर के उनका स्वागत किए, आचार्य भगवान का। और उन्होंने कहा कि जब मैं अवतार लेता हूं तब तो गिने चुने को उतारता हूं। लेकिन आचार्य रूप में तो बृहद से विठलनाथ महाप्रभु हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरि आए, तिलक दाम की सकुज जान तिन आप बधाए। हंस पकड़ने काज, कैसा संकल्प है महापुरुषों का, ऐसा महापुरुष ही संकल्प कर सकते हैं। बिना किसी को भगवत संबंध कराए हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा निस्वार्थ प्रेम किसका हो सकता है हमारे, लेकिन ऐसे अद्भुत महापुरुष है। हम बिना भगवान का संबंध करा हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा। और ऐसा भीष्म प्रतिज्ञा तो प्रसिद्ध है, लेकिन ये प्रतिज्ञा एक ही है हमारे जी। विठलनाथ महाप्रभु जी मानसरोवर की यात्रा किए, तो वहां पर जो साथ में थे सब परकरे थे, सब शिष्य ही थे। अब किसको वहां पर नाम दान दें, ऐसा कोई आगंतुक मिला नहीं। अब बिना नाम दान दिए कुछ पा नहीं सकते। तो उनकी दृष्टि हंस पर पड़ा। बोले उस हंस को ही बुला के लाओ। हंस को बुला के लाओ। चरणों में आकर के हंस किनारे आया, आचार्य भगवान तिलक दिए, कंठी पहनाए, और उसको भगवान कृष्ण नाम का मंत्र दिए, हंस को दिए। हंस तो गदगद हो गया। आज हंस परमहंस हो गया। आज हंस परमहंस हो गया। उन्होंने कहा कि भेष के प्रति सम्मान करना यही गुरुदक्षिणा, भेष में निष्ठा रखना, भेष से छल कपट नहीं करना, यही गुरुदक्षिणा हमारी। यात्रा करके चले आए। किसी राजा को कुष्ठ रोग हुआ, अक्षय रोग, सब दवा कराकर थक गया, कभी ठीक हो ही नहीं सका। किसने बताया कि भाई हंस का अगर मिले तो तुम ठीक हो जाओगे खा करके उसको। तो 4 बधिकों को पुरस्कृत किया, कि प्रलोभन दिया कि जाओ, जो कोई भी हंस का पकड़ के लाएगा उसका प्रचुर मात्रा में इनाम दूंगा। तो हंस, वो बधिक तो मानसरोवर की यात्रा के पहुंचे वहां पर। तो जैसे ही किनारे जाते थे, हंस अंदर चले जाते थे। हंस अंदर चले। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना ही। हमारा हितैषी है कि दुश्मन है, पशु पक्षी भी जान जाते हैं। वो हंस अंदर चले जाते थे। उसी समय देखा, हाथ थक कर बैठ गया, देखा कि कोई महात्मा आया है, और उसको देखते हंस पास में आ गए। हंस पास में आ गए। उसको लगे अब मेरा काम बन जाएगा। उसने तुरंत मिट्टी उट्टी पोता, चंदन ने लगाया, कहीं से माला पहन लिया, स्वांग बनाया। हंस यद्यप जानता था कि महात्मा नहीं है, बधिक है, जी जी, परिवेश का सम्मान समझ गया। लेकिन गुरुदेव की वाणी याद आ गई। बोले एक दिन शरीर तो छूटना ही है, कौन अजर अमर है। तुरंत पास में आ गया, अब पकड़ के झोली में उसको रख लिया। मुहूर्त निकाला गया, कल इसका वध होगा। राजा बहुत खुश हुआ, अब मेरा प्राण बच जाएगा। हंस ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपको कुछ तुच्छ किंकर हूं, मैं तुच्छ दास आपका हूं।
हम चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लोग यही कहेंगे कि भगवान का भक्त है। और परहित जो जो परहित है, परहित में जो प्राणदान दिया उसका अहित हुआ, ये लोग कहेंगे। मैं ये नहीं कर रहा, आप मेरी रक्षा करिए कि जय विधि परम प्रसन्न जी जो है करुणा सागर, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिए। भगवान तो सजग हो गए, भगवान तुरंत वैद का रूप धारण किए और प्रकट हो गए, प्रकट हो गए राज्य में। जिसको स्पर्श कर लिए उसको विकलांग ठीक हो गया, जिसको देख लिए उसका नेत्र ठीक हो गया, जिसका दरिद्रता थी उसको दरिद्रता दूर कर दिए। अब लाखों की भीड़ लग गई। कौन ऐसा नहीं है जो संसार में कुछ रोगी तो होता ही है। हाँ, सब शोर मच गया, अरे राज्य में ऐसा वैद्य आए हैं कि देखते ही सारे रोग छू मंतर हो जाता है। अरे आप भी तो दिखा लीजिए, राजा से बोले आप भी उनको बुलाइए। और नीचे उनको पूर्ण विश्वास है, अद्भुत तेज है उनका, यहां आएंगे तो आपको रोग दूर हो जाएगा। राजा मान सम्मान के साथ में वैद्य राज को बुलाया। भगवान ने कहा, राजन, निरीह पशु पंछी को तुम वध करके तुम आत्म कल्याण करना चाहते हो, तुम अपना रोग सही करना चाहते हो। एक तो पाप और दूसरा डबल पाप। भगवान जैसे कृपा दृष्टि किए, भगवान की वाणी सुन करके उससे आत्मज्ञान हो गया, बोध हो गया, क्षमा मांगा। बोले आज मेरे हृदय के चक्षु आपने खोल दिया। बोले कि तुरंत उस पक्षी को मुक्त करो, वो तो परम हंस है, तुम्हारे पिंजरे में तो आ ही नहीं सकते, तुम श्रद्धा से झुको तो वो आशीर्वाद देंगे। भगवान भी गए, वैद्य के साथ में भगवान भी गए और राजा भी सब गए। तो भगवान ने कहा कि तुम तो जानते थे कि साधु नहीं है, बधिक हैं, फिर क्यों जाल में तुम फंस गए? हंस को तुम जाल में क्यों फंस गए? हंस ने कहा कि प्रभु, मैं तो इस राजा को शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं। हम पड़े रहते मानसरोवर में, हाँ, आपका दर्शन कहाँ होता है, बिल्कुल, लेकिन इसके कारण आपका दर्शन हुआ। बिल्कुल। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, ये मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। राजा को तो भगवान वैसे ठीक कर दिए। तो संत का जो प्रतिज्ञा होती है महाराज जी, भगवान की प्रतिज्ञा भी उतना कारगर नहीं होती, इसलिए संत के रूप में ही भगवान आते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। वही आपका उद्घोष है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। संतोष जी महाराष्ट्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु अपराध क्या है और इससे कैसे बचें? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु की निंदा करना, गुरु में दोष दर्शन करना, ये गुरु अपराध के अंतर्गत है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो गुरु अपराध, गुरु में दोष दर्शन किया तो गुरु अपराध, गुरु की निंदा की या सुनी तो गुरु अपराध। इससे बचना चाहिए। ये सारे भजन के प्रभाव को निष्फल कर देता है, क्योंकि भजन गुरु ही प्रदान करते हैं, नाम मंत्र उपासना। यदि उन्हीं में दोष दर्शन, उन्हीं की निंदा, उन्हीं की अवज्ञा, तो फिर भजन कैसे सफल होगा? इसलिए गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि रखकर हम अगर चलें तो हमारा सत्मार्ग पुष्ट हो जाएगा और हमारा भजन बढ़ेगा। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ जी। मंगेश जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे संत एकनाथ महाराज जी और जना भाई जी जैसे भक्त की सेवा करने के लिए खुद पंढरपुर के पांडुरंग जी घर आए थे, महाराज जी, इस समय भगवान पांडुरंग अपने कौन से भक्त के यहाँ सेवा कर रहे हैं और क्या भगवान आज भी अपने भक्त के लिए धरती पर? क्या एकनाथ जी जान पाए थे कि हमारी सेवा में भगवान विराजमान है? नहीं जान पाए थे ना। जब भगवान ने, किसी भक्त ने भगवान ने बहुत विनय की, मुझे आप दर्शन दीजिए,
भगवान ने कहा कि मैं एकनाथ जी की सेवा में हूँ। क्या नाम था? श्रीखंड। शिखंडिया। मैं इस नाम से सेवा में हूँ। भगवान जब ये आदेश किए तो भागा भागा आया और वो जल ला रहे थे। तो एकनाथ जी से कहा आपके यहाँ भगवान सेवा में है, दर्शन करवा दो। उनका कहाँ भगवान कहाँ सेवा में है? तो कहा शिखंडिया नाम है। तो पानी ला रहे थे, साक्षात देखा पांडुरंग सेवा में। कई वर्ष सेवा में थे एकनाथ जी, जान थोड़ी पाए। भगवान जब जनाए तो जान पाए। अब हम तो इतना ही मानते हैं कि सब रूपों में भगवान ही सेवा कर रहे हैं। जो रूप है वो सब भगवान के हैं। और इनमें से कौन भगवान है हमें कैसे पता चलेगा जब तक जनाएंगे नहीं, है नहीं? तो भगवान प्रतिपल अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा में रहता है, ऐसे भगवान छुप करके अपने वेश को छिपा करके अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। इसलिए भक्तों की सेवा से बहुत जल्दी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। अब क्या पता चले, त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान अंतर्यामी रूप से नौकर बनकर लगे थे, सुना चरित्र? कैसे पता चला त्रिलोचन जी को? कभी पता लग पाया कि ये भगवान हमारे यहाँ नौकर रूप से है? जब भगवान अंतर ध्यान हो गए और विकल होकर रोए तो उनको कि अंतर्यामी नौकर के रूप में हमारे घर में विराजमान हो। तो भगवान ऐसे भगवान बन के आएंगे तो कोई भक्त सेवा लेगा क्या? भगवान तो दीनहीन बनकर आते हैं और भक्त की सेवा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं। क्योंकि जो भगवान को जितना समर्पित है, भगवान उतना ही उस भक्त के प्रति समर्पित है। भगवान के अनंत पार्षद हैं। अगर भगवान सेवा के बदले में सेवा कराना चाहें तो अपने पार्षदों को भेज देते हैं। लेकिन एक भी भक्त चरित्र में ऐसा नहीं पाया गया कि भगवान के पार्षद आए सेवा के लिए। स्वयं भगवान आए, स्वयं पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनो हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तन ख्वारथवान, यही तो मेरे मन में ठनी। भगवान बहुत प्यार करते हैं। कृष्णा गोयल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति का उत्साह बार बार कम क्यों हो जाता है जब हम वो भोगों के सेवन से, भोगों के चिंतन से, भोगों के सेवन से हमारा जो भजन से थोड़ा भाव बनता है वो बिगड़ जाता है। यदि हम अधर्म आचरण ना करें, गंदे भोगों को ना भोगें तो हमारा भाव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कुसंग का त्याग, विषय चिंतन का त्याग, क्योंकि विषय चिंतन से ही विषयों में आसक्ति होती है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषय सुख आकर्षित करता है। जब विषय सुख आकर्षित करता है तो विषय भोगने की इच्छा होती है, संकल्प बनता है। जब संकल्प बनता है तो उसकी क्रिया होती, क्रिया होती तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि परमार्थ लायक नहीं रहती। भगवान का मार्ग परम पवित्र मार्ग है। इसमें परम पवित्र, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र चेष्टाएं, तब परम पवित्र भगवान का वो चिंतन करता है। भगवान के चिंतन से ही भक्ति की पूर्णता है, भगवान के चिंतन से ही भगवान की प्राप्ति है। तो निरंतर भगवत चिंतन करने का जो उत्साह क्षीण हो जाता है, उसका कारण है भोग प्रियता।
भोगों में, विषयों में जो प्रियता है, जो हमसे भोग क्रिया हो जाती है, गंदा दृश्य देखा, गंदी बात सुनी, गंदी क्रिया करी, तो हमारे भजन का जो भाव उत्सव बढ़ता है, वो उत्साह क्षीण हो जाता है। फिर कुछ ऐसे रूखा रूखा सा, भजन में रुचि नहीं रहती ऐसा। फिर सत्संग मिला, फिर पाप नष्ट हुए, फिर उत्साह बढ़ जाता है। तो हम प्रायः रोज सत्संग सुने, नाम जप नियम पूर्वक करें कि हमें अगर 5000 जपना है तो रोज 5000 ही जपना, मन लगे या न लगे। और भोजन पवित्र और कुसंग का त्याग, और भगवान से अपनापन करने के लिए उनके चरणों का आश्रय, तो इससे हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। नताशा जी। राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रत्येक जीव की मृत्यु का समय और स्थान पहले से तय होता है या फिर प्रभु की प्रेरणा से किया गया हमारा पुरुषार्थ, जैसे अस्पताल बदलना, उत्तम उपचार कराना, इन सब की भूमिका कहाँ तक और विधि का विधान कहाँ? इसमें प्रारब्ध का प्रधानता है, और प्रारब्ध सुख और दुख को देने वाला है। प्रारब्ध हमें सुख का विधान रचता है और दुख का विधान रचता है, लेकिन हम नवीन कर्म भी कर सकते हैं। अब जैसे हम डॉक्टरी बहुत बढ़िया पढ़े, अस्पताल भी खोला, लेकिन असफल है, प्रारब्ध। और वो इतना ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन वो बहुत सफल डॉक्टर हो गया, प्रारब्ध। इसमें प्रारब्ध काम करता है, ईश्वर नहीं, प्रारब्ध। ईश्वर काम करता है, तुम्हारे जीवन में संत का समागम हो गया, तुम भगवत धाम आ गए, तुम तीर्थों का अवगाहन करने लगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगे, धर्म से चलने लगे, भगवान नाम जप करने लगे। परोपकार ये ईश्वर की प्रेरणा से होता है। जो संकल्प करके होता है वो नवीन कर्म होता है, जो अपने आप सुख दुख आता है वो प्रारब्ध से होता है, जो मांगलिक होता है वो भगवत कृपा से होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे ऊपर भगवत कृपा ऐसा अनुभव करें और खूब नाम जप करें, और जो कर्तव्य कर्म है उसमें पाप ना होने पावे, यही भगवान की पूजा है। महाराज जी, जैसे आपके श्रीमुख से सुना था, माता जी, इस शरीर की माता जी का देहांत हुआ था, उनके ऊपर रजरानी का लेप, कानों के पास राधा नाम हमने लगा दिया था आप श्री जी की कृपा से। तो आगे की यात्रा, जैसे वो बेहोश हैं पर राधा नाम गूंज रहा है, और उनके शरीर में वृंदावन की रज लगी, तो रज और राधा नाम के प्रभाव से उनकी उन्नति होगी, उनकी सदगति होगी इसमें। और शरीर छूटने के बाद कोई महत्व नहीं है। हंस उड़ गया, आप पिंजड़े की पूजा करो, चाहे पिंजड़े को फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है उसमें। हाँ, अंतिम समय कुछ ऐसा संयोग बन जाए कि हमारे शरीर छूटने का है, भगवान का नाम कीर्तन, गीता भागवत के शब्द कानों में पड़ जाए, चरणामृत पिला दिया जाए, भगवान की धामों की रज लगा दी जाए, तो उसका मंगल हो जाएगा, उसका मंगल हो जाएगा। अनुपम अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, कर्तव्य और परिवार में किसको प्राथमिकता दूं? कर्तव्य, इसी में परिवार आ जाएगा। जैसे पत्नी की कामनाओं का पूर्ण रूप से भार आपके ऊपर है, उसकी कामनाओं को पूर्ण करना आपका कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करना आपका कर्तव्य है। पुत्र को पढ़ाना लिखाना, सत्मार्ग में लगाना, अच्छा बनाना, यह आपका कर्तव्य है। नौकरी व्यापार के द्वारा धन कमाकर परिवार का पोषण करना, यह आपका कर्तव्य है। कर्तव्य की प्रधानता रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट कभी कभी दूर, घर से दूर रहने पे कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना, उससे अर्थोपार्जन करके आप अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं ना। तो शरीर दूर रहे तो उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने कर्तव्य पालन के लिए विदेश भी जाना पड़ सकता है। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश विदेश में व्यापार नौकरी करते हैं, तो कई कई महीने नहीं आना हो सकता। अपने देश में ये मान लो आर्मी में लगे हैं तो साल साल भर छुट्टी नहीं मिली, वर्ष भर छुट्टी नहीं, तो अपने कर्तव्य के पालन में डटे हुए हैं, तो परिवार का भी पोषण हो रहा है और राष्ट्र सेवा भी हो रही। कर्तव्य प्रधान रखना चाहिए, कर्तव्य की प्रधानता से सब ठीक हो जाता है। अगर हम परिवार से मोह करेंगे तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? हर्षित जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बैंक में कर्मचारी हूं और समय निकालकर श्री जी का नाम और उनका स्मरण करने का, कर्मयोगी बनने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि क्या कर्मयोग और भक्ति योग से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि सांख्य योग के मार्ग को पहले अपनाना होगा? एक ही मार्ग को ग्रहण करना होता है, चाहे कर्मयोग, चाहे भक्ति योग,
चाहे सांख्य योग, तीनों भवरोग की अचूक औषधि है तीनों। तो एक मार्ग को चयन कर लो। जैसे कर्म योग है तो हर कर्म पवित्रता पूर्वक करो, भगवान का स्मरण करते हुए, और भगवान को समर्पित कर दो। सब में भगवत भावना, निष्काम भाव से किया गया कर्म वो कर्मयोग कहलाता है। प्रायः सकामता से ही कर्म होते हैं, तो हम उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें, भगवान का स्मरण करते रहें। चाहे जो योग हो, भगवान का स्मरण प्रधान है। तो भगवत स्मृति के साथ जो कर्म किया जाता है वो योग बन जाता है। योग माने जुड़ना। हम अपने कर्म को, अपनी स्मृति को भगवान से जोड़ा तो हमारा कर्म योग बन गया। अगर भगवत स्मृति से नहीं जोड़ा तो केवल कर्म रहेगा। कर्म बंधन कारक है, कर्मयोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो संसार के हित के लिए कर्म करना, परिवार के हित के लिए कर्म करना, अपने शरीर के हित के लिए कर्म करना, ये कर्मयोग है। भोगों से शरीर का अहित होता है, हित नहीं होता है। तो ये विचार करके भगवत स्मृति युक्त होकर हर कर्म भगवान को अर्पित करते हुए चलो, तो आपका कर्मयोग पुष्ट हो जाएगा। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हैं आप? जी, श्री भागवत गीता में लिखा है कि सांख्य योग का पालन करेंगे तो कर्म योग योगी बनना आसान हो जाएगा। इसका दो मार्गों में एक व्यक्ति नहीं चल सकता। दो मार्गों में सांख्य योग जब हम ग्रहण करेंगे तो उसमें तत्व विचार है, तत्व विचार, आत्म तत्व का चिंतन, और वही ब्रह्म मैं हूं जिसकी खोज की जा रही है। उसमें सर्वस्व का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसमें सर्वस्व का समर्पण करके भगवान में स्थित होना है। तो अंतर हो जाएगा ना, दासोहम और शिवोहम। मैं चराचर जगत का सेवक हूं, यह है कर्मयोग। जो चराचर में आत्म तत्व विराजमान वही मैं हूं, यह है सांख्य योग। जो चराचर का स्वामी है, चराचर में व्याप्त है, मैं उसका प्रेमी हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उसकी आराधना करता हूं, उपासना करता हूं, ये भक्ति योग है। वो एक मार्ग में एक समय चला जा सकता है, और बहुत मार्गों की जानकारियां एकत्रित करके चलना एक कदम नहीं तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए जितना समय आप अधिक से अधिक सुमिरन में लगाए। मान लो बैंक में हो तो हर समय कार्यरत नहीं हो, जब कार्यरत हो तो समय भगवान को समर्पित कर दो, जब खाली हो तो नाम जप करते रहो भगवान का। तो ये सहज सरल, इससे जो ज्ञान प्रकट होगा वह अज्ञान का नाश कर देगा। और अगर आप बहुत मार्गों की जानकारी कर लेंगे तो कटिंग शुरू हो जाएगी दिमाग में, किस पे चलूं, कैसे चलूं, क्या करूं। तो एक जैसे जंगल में पहुंचा हुआ व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है और बहुत से मार्ग हैं, वो भूल जाएगा, भटक जाएगा। एक मार्ग पकड़ लो, तुम्हें बिल्कुल इस संसार रूपी जंगल से बाहर कर देगा, चाहे भक्ति योग, चाहे कर्मयोग, चाहे सांख्य योग। केदार सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मबोध, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अंतर यात्रा और परमानंद की अनुभूति बनाम नाम जप की निरंतरता, इन दोनों मार्गों की सार्थकता और प्रभाव में क्या भिन्नता है महाराज जी? जब हम नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। जब सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि में विवेक का उदय होता है। विवेक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य दिलाता है, और जब वैराग्य दृढ़ होता है तो ब्रह्मबोध प्रदान करने वाला ज्ञान प्रकट होता है। और उसी ज्ञान से इस अनात्मा शरीर से राग नष्ट करके अपने स्वरूप बोध में स्थित हो जाता है महात्मा। वही महात्मा है जो स्वरूप बोध में स्थित है। बाहरी वेशभूषा को महात्मा नहीं कहते, आंतरिक स्थिति को महात्मा कहते हैं। तो नाम जप के बिना संसार का चिंतन नहीं छूटेगा। संसार का चिंतन जब तक नहीं छूटेगा तो चिंतन के द्वारा राग बना रहेगा, इसलिए उसे वैराग्य न होने के कारण शुद्ध ज्ञान नहीं होगा।
और भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है। तो जब सच्चिदानंद का चिंतन होगा तो जगत का चिंतन छूटा, तो सच्चिदानंद के चिंतन से ज्ञान और जगत के चिंतन से अज्ञान। तो ज्ञान से स्वरूप बोध, ज्ञान से संपूर्ण लोक लोकांतरों में एक ही परम तत्व विराजमान है, ऐसा बोध। किसका प्रश्न है? समझ में आ रही बात? इसलिए नाम जप की अत्यंत आवश्यकता है। बिना भगवान का नाम जप किए न वैराग्य दृढ़ होगा, न भक्ति दृढ़ होगी, न ज्ञान दृढ़ होगा। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये आत्मबोध संपन्न महापुरुष है, तो हर समय रटते रहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर बोध प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं, आत्मज्ञान प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं। हर समय भगवान का नाम जपते रहते हैं, भगवान का चरणोदक गंगा जल अपने माथे पे धारण करते हैं। तो चाहे ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, बिना भजन के नहीं प्राप्त होता। केवल पढ़ लेने से या सुन लेने से या प्रवचन कर लेने से आत्मबोध नहीं होता, उसके लिए भजन करना पड़ता है। समझ में आई बात? दीप गोराई जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक प्रेमी वो होता है जिसमें प्रेमी को प्रिया से प्रेम की अपेक्षा होती है और उनके सानिध्य की आकांक्षा बनी रहती है, परंतु वो प्रेम कैसा जिसमें प्रेमी से भी कुछ भी चाह ना रह जाए, ना अपेक्षा रह जाए, मांग रह जाए। प्रेम तो इसे ही कहते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार कीजिए, इसे स्वार्थ कहते हैं। इसीलिए चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभातना है। मोम के घोड़े पे बैठकर आग की ज्वाला को पार करना जैसे कठिन है क्योंकि पिघल जाएगा, ऐसे ही प्रेम का मार्ग निर्वाह करना कठिन है। यहाँ प्रेम कहाँ है? यहाँ तो स्वार्थ का तांडव हो रहा है, अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति और स्वार्थ का तांडव। प्रेम कहाँ है? प्रेम तो देखो ना, राष्ट्र प्रेमियों ने वंदे मातरम बोलकर फांसी का फंदा डाल लिया। प्रेम की परिभाषा अगर देखनी है तो देखो, धर्म प्रेमियों को दीवाल पे चुनवा दिया गया, गर्दन उतार दी गई, पश्चाताप नहीं किया कि अन्य धर्म को स्वीकार कर ले। राष्ट्र के विरोधियों के सामने गर्दन नहीं झुकाई, कटवा ली। लौकिक प्रेम की बात कह रहा हूं। फिर भगवान का प्रेम तो विशुद्ध प्रेम है, सच्चिदानंद में। यहाँ प्रेम की परिभाषा कौन जानता है? प्रेम की परिभाषा का मतलब यही है, मैं आपको चाहूँ, आप मुझे चाहो, मैं आपकी कामनाएं पूर्ण करूँ, आप मेरी कामनाएं पूर्ण करो। अगर कामना पूर्ण करने में बाधा हुई तो खत्म प्रेम। ये प्रेम है? ये शुद्ध काम है, स्वार्थ है, अज्ञान है। प्रेम तो बहुत बड़ी चीज होती है, जिससे प्रेम। एक बार लैला को पता चला कि मजनू को भोजन भी नहीं मिलता, बावरा बना घूमता है। लौकिक प्रेम का उदाहरण है। तो धनी घर की थी, राज परिवार की थी। उन्होंने आदेश कर दिया बाजार में जहां भी जिस दुकान में जो भी मंजनू खाना चाहे उसका हिसाब मैं दूंगी। वहां जब हिसाब पहुंचा तो करोड़ों का पहुंचा, क्योंकि ऐलान सबको पता चल गया था। तो लाखों मंजनू रबड़ी खाने वाले निकल आए। तो उनका एक मंजनू इतना हिसाब, तो उनका पता नहीं कितने मंजनू हैं, तो वो सब मंजनू कह करके लेते हैं। तो लैला ने कहा, मैं असली मंजनू की पहचान जानती हूँ, कल कह दो लैला मिलना चाहती है। तो हजारों मंजनुओं की भीड़ लग गई, पर्दे में रहते थे। उन्होंने एक चाकू रखी और कटोरा रखा, बोले मैं मंजनू के दिल का खून चाहती हूँ। सब पीछे हटने लगे। जो रबड़ी खाने वाले मंजनू थे, जो असली मंजनू थे, जब उसे पता चला तो मुस्कुराया और चाकू उठाई। जब मारने को कहा तो बस बोले मंजनू ये है, ये रबड़ी खाने वाले मंजनू लेकिन कटोरा भर खून देने वाले ये तो असली मंजनू होता है, जो प्यार में अपने दिल को, अपनी जान को कुछ नहीं समझता, उसे प्रेमी कहते हैं। देखो ना, आज भी कहीं न कहीं हमारे सैनिकों के हृदय में राष्ट्र प्रेम है। उनको पता है मैं बॉर्डर पे हूँ, किसी भी समय शूट हो सकता हूँ, किसी भी समय गोली लग सकती है। परिवार का प्रेम,
बच्चों का प्रेम सब न्यौछावर करके राष्ट्र प्रेम में छाती ताने खड़े हैं। और तेरे दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो राष्ट्र प्रेम का देखो स्वरूप कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। नौकरी व्यापार तो सब कोई कर रहा है, लेकिन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए प्राण देना, तो ये बात, प्रेम एक अलौकिक वस्तु होती है। प्रेम में बलिदान है अपना, सामने वाले से नहीं चाहिए, अपने को सामने वाले को देना है। इसीलिए प्रेमी कहाँ मिलते हैं। एक बार वल्लभाचार्य भगवान से उनके शिष्य ने कहा कि मैं 100 ब्राह्मणों को पवाना चाहता हूं। उनका एक वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो उनका फिर तुम्हें 100 वैष्णव पवाऊंगा। तो उनका एक भगवत प्रेमी महात्मा को पवा दो तो शास्त्रों वैष्णव के पवाने का फल मिल जाएगा। बोले फिर हम 100 प्रेमियों को पवाओगे। तो आश्चर्यचकित होकर कहा प्रेमी 100? प्रेमी तो अंगुलियों में गिने जाते हैं, भगवत प्रेमी तो ऐसे एक दो चार, बस, इससे ज्यादा नहीं। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं। कहीं हम अपना यश चाहते हैं, कहीं हम भगवान से वैभव चाहते हैं, कहीं हम प्रणाम नमस्कार चाहते हैं, लेकिन भगवान को कितना चाहते हैं ये भगवान जानते हैं। वास्तविक प्रेमी वही है जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सो राउर निच गए। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए। प्रेमी वही है जो अपने प्यारे की मुस्कान पर प्राण दे दे। अभी आशिकी समझी नहीं आशिकी, असली आशिकी समझी नहीं। असली आशिकी जब जागृत हो जाती है ना, बहुत, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो को। श्री गिरधर गोपाल की आशिकी में मस्त मीरा जी कहती है प्रेम एक अलौकिक वस्तु है और किसी पवित्र हृदय में उदय होता है। और जब वो उदय होता है तो जैसे बाज पक्षी फील्ड में उतरे तो दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा, जब बाज उतरेगा तो दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा। ऐसे जब प्रेम उतरेगा तो कोई वासना, कोई इच्छा, कोई कामना ऐसा नहीं, एक भी नजर नहीं आएगी। वो निष्काम, वो वही तो सतरत सा लोकांता रहती, वही लोक के लोक को तार देता है महात्मा, जो भगवत प्रेमी महात्मा होता है।